रहने के लिए कोई रूम नहीं था, इसलिए अपने दोस्त के रूम में फर्श पर सोया करता था। खाने के लिए खाना नहीं होता था। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को इकट्ठा करके बेचकर खाने का इंतजाम करता था। हर रविवार करीब 11 किलोमीटर पैदल चलकर वो हरे कृष्णा मंदिर जाता था, ताकि कम से कम हफ्ते में एक बार वह भरपेट खाना खा सके। दोस्तों, ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया में हुआ था। स्टीव को जन्म देने वाली महिला एक अनमैरिड लड़की थी, जो स्टीव जॉब्स को अपने पास नहीं रखना चाहती थी और उसके एडॉप्शन के लिए पेरेंट्स ढूंढ रही थी। लेकिन वो चाहती थी कि उसके बेटे का पालन पोषण अच्छी फैमिली में हो और उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो सका और स्टीव जॉब्स को एक गरीब फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया। स्कूली शिक्षा को उन्होंने साधारण स्कूल से पूरी कर ली, पर इसके बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ की फीस उनके फैमिली के औकात से बाहर की है और उन्हें यह एहसास होने लगा कि यहाँ की पढ़ाई में उनका मन भी नहीं लग रहा और इसलिए 6 महीने बाद ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने मनपसंद विषय कैलीग्राफी की क्लास ज्वाइन कर ली। ये समय उनके लिए बेहद संघर्षपूर्ण था। उनके पास हॉस्टल फी देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए अपने दोस्त के रूम में फर्श पर सोया करते थे। खाने के लिए पैसा नहीं होता था, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बेचकर जो पैसे मिलते उससे खाने का इंतजाम कर लेते। इसके बाद साल 1972 में स्टीव जॉब्स को वीडियो गेम बनाने वाली एक कंपनी अटारी में जॉब मिल गई। फिर उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और इसी पैसे से अपने मित्र के साथ वे भारत आ गए। भारत में वो 7 महीने रहे। यहाँ पर उन्होंने बौद्ध धर्म को पढ़ा और समझा। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। वहाँ पर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी रुचि दिखानी चाहिए और दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाकर अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। उसके बाद उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को के होम व्यू कंप्यूटर क्लब में पेश किया, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। महज 20 साल की ही उम्र में स्टीव जॉब्स ने अपने पिता के गैराज से मैकेंटोश बनाने के साथ ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का IPO बाजार में उतारा गया और एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। उसके बाद जब एप्पल थर्ड और लिसा डेस्कटॉप बाजार में लॉन्च हुआ तो लोगों ने उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया और कंपनी घाटे में चली गई और दुर्भाग्य से इसका जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को ठहराया गया और उन्हें उनकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। स्टीव जॉब्स के लिए यह समय सदमे से भरा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे समय में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नेक्स्ट इंक नाम की एक कंपनी खोली। फिर उन्होंने एक ग्राफिक्स कंपनी को खरीदी जिसका नाम उन्होंने पिक्सार रखा। इधर स्टीव जॉब्स सफलता पर सफलता हासिल करते जा रहे थे तो दूसरी तरफ एप्पल कंपनी उनके बिना घाटे में चल रही थी। तब एप्पल ने $477 बिलियन से नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और इसी तरह फिर से स्टीव जॉब्स अपनी पुरानी एप्पल कंपनी के साथ जुड़ गए। एप्पल से जुड़ने के बाद उन्होंने एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट्स निकाले और 2007 में एप्पल की पहली स्मार्टफोन भी लॉन्च किया। एप्पल स्मार्टफोन आज दुनिया भर के मार्केट में छाया हुआ है। लेकिन दोस्तों, 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण महज 56 वर्ष की आयु में स्टीव जॉब्स का देहांत हो गया। लेकिन आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह ही बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी उनके जीवन की कहानी जो हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।